मित्रों नमस्कार। जीएसटी में बहुत ही स्मूथ व्यापार की कल्पना की गई थी और कल्पना के साथ साथ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ भी रखी गई। अब इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की अपनी कल्पनाएं हैं, उनके अपने काम हैं। आज के इस वीडियो में जो स्मूथ बिजनेस के प्राविधान हैं, जो प्रयास हैं, उनके बीच में जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा तकनीकी पॉइंट पे, टेक्निकल पॉइंट्स पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 3-4 शब्द इसमें नए आ गए। क्या? मिस डिस्क्राइबिंग कि साहब आपने जो इनवाइस में कमोडिटी और जो विवरण दे रखा है ये मिस डिस्क्राइब करने वाला है। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द कमोडिटीज़, मिस ब्रांडेड, ये 3-4 शब्द जो हैं इससे वो स्मूथनेस को कम करने वाला काम किया जा रहा है। कैसे? अब एक इनवाइस में ये जो माल का सेल की जाती है उसमें एसएचएन कोड लिखा जाता है। तो रास्ते में जब माल का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है तो रास्ते में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ऑफिसर उसको इंटरसेप्ट करके और ये चेक करने लगे कि पेपर तो सब सही है, ईवेबल भी है, हर चीज़ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एसएचएन कोड जो कमोडिटी के साथ में लिखा गया है ये गलत है। ये इससे नहीं गवर्न होता बल्कि दूसरे एसएचएन कोड से ये कमोडिटी गवर्न होती। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक बात है, क्या कि जो इनवाइस में कमोडिटी के साथ में जो एसएचएन कोड लगा है उस पर रेट ऑफ टैक्स कम आ रहा है, जबकि वो कहते हैं कि ये तो अगर दूसरी एसएचएन कोड से ये गवर्न होता है तो ये हाई लेवल का रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। जैसे कि अगर कोई आइटम है उस पर एसएचएन कोड लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से वो 5% की कमोडिटी है, और वो ऑफिसर महोदय कहते हैं क्या कि इसको दूसरे एसएचएन कोड इसमें गवर्न होना चाहिए जो कि 18% के हिसाब से है। तो टैक्स इवेजन का मामला है। तो दूसरा रेट ऑफ टैक्स कम लगा हुआ है, रेट ऑफ टैक्स कम लगा हुआ है इनवाइस में। तो इसका मतलब क्या है कि साहब आप इवेजन कर रहे हैं। तो अब ये नहीं देखना है कि पेपर क्या है और पेपर जो रिक्वायरमेंट है वो है नहीं है, बल्कि इन चीज़ों पर अब इन मामले डिटेंशन के आने लगे और सीजर होने लगे। तो अब इससे क्या क्वेश्चन उठता है? अब इसमें 2 क्वेश्चन उठते हैं। क्या? पहला तो ये कि क्या रोड पर चलते हुए वाहन को जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको वहाँ पर रोक करके उस कमोडिटी के बारे में असेसमेंट रोड पर ही किया जा सकता है? तो इस पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कहना ये है कि है वो तो एक्ट में जो डिफाइन किया गया है प्रॉपर ऑफिसर है और उनको एविजन चेक करने का पूरा राइट है, इसलिए वो हम इसको कर सकते हैं। जबकि व्यापारी का कहना ये है कि साहब इस कमोडिटी जो भी इनवाइस में लिखी गई है इसकी एक्सपर्टनेस किसके पास है? इसकी एक्सपर्टनेस तो व्यापारी के पास है, जो उसको डील कर रहा है, जो उसका व्यापार कर रहा है। तो उसकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या हम रोड पर ही इसको तय करने लगे? क्या इसका असेसमेंट रोड पर ही होने लगे? एक तो क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा ये कि क्या रोड पर इसको इस तरह से इन आधारों पर रोक करके कि साहब एसएचएन कोड गलत है, रेट ऑफ टैक्स में अंतर है, कमोडिटी गलत लिखी हुई है, कमोडिटी में जो है मिस क्लासिफिकेशन है, तो इन आधारों पर कि क्या 129 के अंतर्गत पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है, गाड़ी को डिटेन किया जा सकता है, व्हीकल को डिटेन किया जा सकता है, माल को सीज किया जा सकता है? इन क्वेश्चंस का जवाब हमको कैसे मिलेगा? तो हमारे पास भी एक लैबोरेटरी है जिसमें कि हम टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि हम असलियत में गलत कौन है और सही कौन है। अब गलत और सही करने के लिए हमारे पास कौन सी लैबोरेटरी है? हमारे पास है ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मित्रों, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जब ये मामले जाते हैं तो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने जजमेंट के माध्यम से ये बता देते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या इसमें गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो इस सब को तय करने के लिए जब ये जो मामले आने लगे कि सब टेक्निकल पॉइंट्स पे कि कमोडिटी आपने गलत लिख दी है, रेट ऑफ टैक्स से प्रभावित हो रहा है, या एसएचएन कोड में डिफरेंस है, एसएचएन कोड गलत लिख दिया है, इन सब बातों के लिए क्या हमको देखना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की ओर। अब इसमें मैं आपको सामने पहला मामला लाता हूँ जो कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया, और ये मामला है जयम ग्लोबल फूड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट नंबर 937 ऑफ 2019।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया। इसमें क्या था कि माल तो जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रॉपर वे में, वो माल था ड्राइड चिक पीस और SHN कोड लिखा था 0713। जबकि ऑफिसर ने रोका और रोक करके पेपर तो सब मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये ड्राइड चिक पीस नहीं, ये तो फ्राइड और रोस्टेड ग्राम्स हैं। तो इसमें क्या अंतर आया? उन्होंने कहा कि SHN कोड ये तो 2106 से गवर्न होता है, तो दोनों में अंतर आ गया और आपने जो है वो SHN कोड गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके इसको सीजर हुआ। 129 की कार्रवाइयाँ हुई और ये मामला आगे चल के ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास के सामने पहुंचा। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट द स्क्वाड ऑफिसर कैन इंटरसेप्ट द गुड्स, detain them for the purpose of preparing the relevant papers for effective transmission to the jurisdictional assessing officer. It is not open to the squad officer to detain the goods beyond a reasonable period. The process can at best take a few hours. I hold that the final call will have to taken only by the जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। मतलब इसमें उन्होंने कहा कि इसमें दो शब्दों को डिफाइन किया अलग अलग, क्या कि ऑफिसर इसको इंटरसेप्ट कर सकता है और इंटरसेप्ट करके, इंटरसेप्ट और डिटेन इन दोनों में अंतर है। इंटरसेप्ट करना मतलब गाड़ी को रोक देना, लेकिन डिटेन करना उसको लीगल सीजर करने के लिए उसको रोकना, ऑर्डर पास करके रोकना, ये इसमें इनकी दोनों फीलिंग्स अलग अलग हो गई। तो इंटरसेप्ट तो कर सकता है और इंटरसेप्ट करके क्या करेगा, वो इस पेपर जो रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट को तैयार करने में जितना भी समय लगेगा, जो कि फ्यू आवर्स कुछ घंटे ही होना चाहिए, वो उसके आधार पर उससे ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट कर सकता है और उसके साथ में उसकी 129 की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता है और उसमें पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता है। ये केवल रोक करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। तो रिपोर्ट क्या तैयार करें कि साहब जो उसकी जो व्यापारी है उसका असेसिंग ऑफिसर को अपनी पूरी रिपोर्ट भेजी जाए कि इन्होंने ये इनवाइस में कमोडिटी को इस SHN कोड के साथ में लिखा है, जबकि ये होना चाहिए, उसके साइन करवाए और रिपोर्ट भेजने के लिए पेपर तैयार कराए। इस काम के लिए इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। क्लियरली लिखा है, आई होल्ड दैट द फाइनल कॉल विल हैव टू टेकन ओनली बाय द जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। जो उसका ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर है, जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है असेसमेंट करने का, उसी के जो निष्कर्ष होगा वही फाइनल कॉल कहलाएगी। तो ये एक मामला आया, लेकिन इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि फाइनली एक कुछ डायरेक्शन भी दिए। और डायरेक्शन क्या दिए, द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स चेन्नई इज डायरेक्टेड टू इशू ए सर्कुलर टू ऑल द इंस्पेक्टिंग स्क्वाड ऑफिसर्स not to detain the goods or vehicle where there is a bona fide dispute as regard the acceptability of the tax or rate of tax। तो इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल साफ का एक डायरेक्शन दी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स चेन्नई को कि आप एक सर्कुलर इशू करेंगे कि केवल कि ये रेट ऑफ टैक्स के डिस्प्यूट पर, इस तरह के छोटे डिस्प्यूट पर गाड़ी को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो ये बात एक इन्होंने बहुत तरीके से क्लियर कर दी। इसी तरह का जो दूसरा मामला आया वो आया ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला के पास। तो ये मामला है NVK मोहम्मद सुल्तान रॉदर एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट नंबर 32324 ऑफ 2018। इसमें मामले में क्या था, इसी तरह का था, ग्राउंड बीटल नट्स था इनवाइस में लिखा हुआ और SHN कोड 0802 लिखा था। रेट ऑफ टैक्स 5% से गवर्न हो रहा था, लेकिन रास्ते में इस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था इसको रोका गया, व्हीकल रोकी गई और ये कहा गया कि नहीं, इस पे तो रेट ऑफ टैक्स 18% लगता है। तो एटलीस्ट ये भी मामला चलता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला के पास पहुंचा। उस पर उन्होंने जो होल्ड किया वो कहा कि एट बेस्ट द इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी कैन अलर्ट द असेसिंग अथॉरिटी
to initiate the proceedings for assessment of any alleged sale, at which the petitioner will have all his opportunities to put forward his pleas on law and on fact. मतलब कि केवल उसको जो डिटेन करने वाला ऑफिसर है वो केवल उनको अलर्ट कर सकता है और कैन अलर्ट द असेसिंग अथॉरिटी कि साहब जो ये सेल की जा रही है इसके बारे में आप जांच कर लें और अगर ये गलत है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन ले लें, लेकिन रास्ते में नहीं रोकना चाहिए और रास्ते में इंटरसेप्ट तो कर सकते हैं लेकिन डिटेन नहीं करना चाहिए, और डिटेन किया जाता है तो ये गलत होगा, इल्लीगल होगा। तीसरा मामला जो इम्पोर्टेंट मामला है वो भी ऑनरेबल केरल के सामने पहुंचा। केरल का मामला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला के सामने ये आया। अशरफ अली के एच वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर मोबाइल स्क्वाड कोझिकोड, और रिट नंबर है 21582 ऑफ 2020। इसमें क्या मामला बना? इसमें बना कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसको मिस क्लासिफाइड किया गया है, मतलब SHN कोड दूसरा है और होना चाहिए दूसरा। तो इस पर जब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया तो उसमें उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत क्लियर है। वो क्या है? ये है कि द एलिगेशन ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स कैन नॉट वारंट ए डिटेंशन ऑफ द गुड्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ GST एक्ट। क्लियर बिल्कुल कर दिया। इन माई व्यू, if the respondent feel that there has been a misclassification of the goods, then it is for them to prepare a report based on the physical verification done by them, get the petitioner to sign on the same after recording his objection, if any, to the finding recorded therein, and thereafter forwarded a copy of the said report to the assessing officer of the petitioner, who can consider the said report and objections at the time of finalizing the assessment. The detention of the goods in transit cannot be justified for the said reasons. तो बहुत साफ ये फाइंडिंग आ गई कि रास्ते में कि इन सब HSN कोड, रेट ऑफ टैक्स, कमोडिटी, इन सब चीज़ों के आधार पर इसको डिटेन और सीजर नहीं किया जा सकता। तो ये वाली जो समस्या थी मित्रों बहुत बिल्कुल साफ है, जिसका कि बहुत सारे केस पूरे देश में बन रहे हैं, सामने आ रहे हैं और लोग इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। कोई राइट नहीं है, कोई डिटेन इन आधारों पे नहीं किया जा सकता, अगर किया गया है तो टोटली गलत है। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों? बहुत सारे आपके द्वारा मुझको कमेंट्स भेजे जाते हैं, इस सब के लिए मैं आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन करूँगा कि ये कमेंट्स जो आप मुझको व्हाट्सएप पर सीधे कर देते हैं, अगर इस व्हाट्सएप की जगह पर सीधे आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपके इस कमेंट्स को और लोग भी इसको देख सकेंगे और उसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।